हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे फिर से। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान का भूगोल लेकर के आए हैं। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है अध्याय हमारा भारत, आकार और स्थिति। इसके बारे में आज विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जो आज बात करेंगे ना, बहुत ही पॉइंट में सीधा बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को टक टक लगा के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह क्लियर समझ में आ सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं भारत एक दृष्टि में। बात करते हैं भारत का बारे में, जानते हैं एक दृष्टि में बात करते हैं। देखिए क्या है पहला पॉइंट। बात करते हैं भारत का जनसंख्या जो है 2011 का जनगणना के अनुसार, मतलब कि 2011 में तो 121 करोड़ की आबादी थी पूरे भारत में। अभी कितनी है दोस्तों? अभी 140 करोड़ की आबादी है। कितनी है दोस्तों? अभी 140 करोड़ की आबादी है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर है 2, क्षेत्रफल। तो कितना भारत फैलाव है इसके बारे में जानते हैं। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। पॉइंट नंबर 2 है भारत की कितनी राज्य की संख्या कितनी है भारत में। तो 28 राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो कितने हैं का बात करें तो 7 हैं। और पहले कितने थे? तो 9 थे, जो 2 घट गए, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? पूरा दुनिया भर में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.4%। कितना? 2.4% भौगोलिक क्षेत्रफल, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नेक्स्ट है विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत में अगर न माना जाए तो पूरे दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% पूरे भारत में ही है। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? पूरे दुनिया में बात कर रहा है तो वो होगा दूसरा स्थान, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का 7वां स्थान है, याद रखिएगा। कौन सा? 7वां स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपका भारत की असल सीमा की रेखा कितनी है, कितने एरिया पे लिया हुआ है भारत का पूरा एरिया है। तो बताता है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है। अब समुद्री की बात कर रहा, समुद्र वाला एरिया जो इस टाइप से है ना, समुद्री पार्ट, तो कितनी है दोस्तों? तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं तो क्लियर समझ में आए। तो आपको बता दें मैं कि 7516.6 किलोमीटर है। किसकी? तो भारत की तटीय रेखा, समुद्री इलाके वाला। अब बात करते हैं भारत की मानक यामोत्तर रेखा। देखिए जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से है। जो मानक रेखा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता है ना, वो क्या रखा गया है? तो वो है 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भारत की अक्षांश विस्तार कितना है। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर, कहां से? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। वैसे तो बात करते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देखिए भारत का तो वो है 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से, कहां से? 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक इसका फैलाव है। अब बात करते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश है, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर आता है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा भूटान, पांचवा श्रीलंका और एक है हमारा नेपाल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो है राजस्थान। कौन है? तो राजस्थान। और भारत में पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा, याद रखिएगा दोस्तों, वो है गोवा, याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा भारत की उत्तरी एवं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहां से? पूरब पश्चिम जो भारत का है वो कहाँ का बोल रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ठीक है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर हमारी भारत की लंबाई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारे भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर
चौड़ाई है वो कितनी है, ये चौड़ाई वाली बात करें तो कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। कितनी? 2933 किलोमीटर है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्क रेखा से कुछ, देखिए तो बात करते हैं कर्क रेखा या 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश विस्तृत देशों को दो बराबर भागों में बांटता है। किसके? विस्तृत देशों को दो बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा हमारे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है भारत में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं भारत का आकार। क्या बात करेंगे दोस्तों? भारत का आकार के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है और भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां नंबर पे स्थान पे देश पे आता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। बात करते हैं विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति कैसी है। बात करते हैं, देखिए पॉइंट 1, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से कितने 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा पश्चिम में 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच बीच में है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, जो उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। इस तरह इसके अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 का अंत है। कितना? 30 का अंतर है। दोस्तों अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर संसार में देशों में भारत की स्थिति, ठीक है, देशों में भारत की स्थिति देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमें इस तरह के वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है? क्षेत्रफल के आधार पर संसार देश के भारत में स्थिति, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में अधिक क्षेत्रफल वाला देश क्रम संख्या के बाद देखते हैं कौन कौन से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार हम बात कर रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो देश है वो है नंबर 1 पे रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा देश प्यारा भारत आता है। दोस्तों आपको ये 6 जो दिख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तब फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। चलिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? अगर ये दिक्कत हो ना तो कमेंट में पूछ लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। किसके बारे में? भारत की समुद्री सीमा के बारे में, कहां से कहां तक फैलाव है, कितना फैलाव है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ी। देखिए बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील, कितना 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैलाव है। कितना? 21.9 किलोमीटर फैलाव है समुद्र के एरिया पर, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ कैसे मिलता है, हिंद महासागर से भारत को लाभ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये सब आपका पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसमें ट्रांस हिंद महासागर, कहाँ? ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्व एशिया के देशों से जुड़ा हुआ है। कहां से? पश्चिम में यूरोप, पश्चिम में उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। तो क्या है? यूरोप पूर्व में, पश्चिम में, यहाँ पे पश्चिम में यूरोप के देश और पूर्व में एशिया के देश से जुड़ाव है। दोस्तों थोड़ी सी रस करते हैं, अच्छी नहीं रह रही है ना, क्लियर करते हैं। फिर बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट। देखिए दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर, कौन सा? दक्कन प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में फैला हुआ है जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ
निकट संपर्क स्थापित करता है, सामने को स्थापित करता है, संकट संपर्क स्थापित करता है, मेल जेल बनाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विशाल तट रेखा। कौन सा? तट रेखा, यानी कि तटीय रेखा, जो नदी वाले एरिया है, समुद्र वाले एरिया, उसी को तटीय रेखा बोलते हैं। तट रेखा और प्राकृतिक बंदरगाह ने अपने पड़ोसी और दूर के देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य करने में भारत को लाभान्वित करता है या किया है। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट है, इसमें भारत को एशियाई महाद्वीप के बीच हिस्सों की तुलना में एक अलग जलवायु दी है। किसने? नेचर ने। दोस्तों अब बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कर्क रेखा की। देखिए कर्क रेखा या 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश विस्तृत देशों को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने बात कर ली तो फर्स्ट में ही, थोड़ी सी और देख लेते हैं विस्तार से। देखिए बात करते हैं तो पहला नंबर पे कौन सा आता है? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारे देश हैं जो कहाँ से? तो ये हमारे कर्क रेखा हमारे राज्य से होकर गुजरती हैं। दोस्तों ये हमारे 24 नहीं बल्कि 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसकी राज्य और राजधानी दी हुई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसको करवाता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, टाइम ज्यादा ले लेगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख लो, ये ही हमारा क्या है, ये सब वही चीज है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलिए पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखिए हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ पर 2019 की 2000 नोट में बताया गया है। देखिए क्या है, 2 अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया गया, जिसमें अब 7 ही सिर्फ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, इसमें अब 7 ही होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जल्दी सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, और वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है दोस्तों, ताकि वो भी क्लियरिटी से के साथ पढ़ सके। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि देखिए क्या है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य। ये भी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में और करते हैं। तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। यहाँ तक हो गया। हमारे पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें पहला नंबर पे आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान भी आता है, बांग्लादेश, म्यांमार। देखिए भूटान यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो साथ ये हमारे साझा करते हैं, हमारे देश के साथ पड़ोसी देश हैं। दोस्तों बात करते हैं समुद्र के पार के दक्षिणी पड़ोसी देश, जो समुद्र के पार हैं, समुद्र से पार है, और कहाँ पे? दक्षिण। तो ये बात करते हैं पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो यानी नीचे वाला पार्ट बोल रहा है। तो बात करते हैं समुद्र के पार दक्षिण पड़ोसी देश जो है वो 2 महाद्वीप हैं। वो कौन कौन सा? एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी क्या है? पड़ोसी दक्षिणी महाद्वीप हैं। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत शेष एशिया में अलग है, जो एशिया बचा हुआ है उससे अलग है, और उसके उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसे? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए कैसे, अब उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचाना जाता हो। ठीक है, अलग पहचाना जाता हो तथा उसके भूभाग के एकरूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम। किसके? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, कहाँ? ये वाला पार्ट। देखिए अब क्या करते हैं, ये तो था पूरब,
ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा दोस्तों? बात कीजिए जल्दी से। तो ये वाला पार्ट उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उसके बाद क्या होगा? उत्तर पूरब, और उसके बाद क्या होगा ये? तो उत्तर दक्षिण और ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो बात करते हैं कहाँ है अभी हम लोग, बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम में। तो पहला नंबर पे पाकिस्तान, फिर नेपाल जो उत्तर में है, नेपाल। भूटान भी क्या में है? भूटान, वो भी उत्तर में ही है। और पूर्व में है हमारा बांग्लादेश, तथा भारत के मध्य में शामिल है। जो भारत है वो बीच में शामिल है इन सबके, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।